कोई कहता रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुजन समाज की पार्टी है। दूसरी बात, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, पहले भी इस देश में हुआ। हम तो वही काम कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस देश के लिए किया, शरद यादव जी ने जो किया, हम तो उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, लोग ओबीसी के लिए बात नहीं करते थे अभी तक, आपने ओबीसी के लिए भी बात की है। कैसे दलित की पार्टी कही जाती है, आपने ओबीसी के लिए सोचा? कोई कहता रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुजन समाज की पार्टी है। पूरे जो हक वंचित समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उन सब की पार्टी है ये। दूसरी बात, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, पहले भी इस देश में हुआ है। जब आप 79 से और 89 तक का दशक देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब मंडल कमीशन के लिए आवाज़ें उठ रही थी तो मान्यवर काशीराम साहब नारा लगा रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और आप और इससे आगे बढ़ के मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम तो वही काम कर रहे हैं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने इस देश के लिए किया, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश के लिए किया, जो EV पेरियार रामा नायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, जो संतराम BA प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ब्रह्मानंद लोधी जी, रामस्वरूप वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, जो इन्होंने किया, शरद यादव जी ने जो किया, हम तो उसी काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा ही समाज है, ये पिछड़ा है, हम भी पिछड़े हैं। आज़ादी से पहले तो सारे ऑपरेस्ट कम्युनिटी थे, तो इस पिछड़े हुए समाज को, जो बिछड़ा हुआ परिवार है, उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो महापुरुषों ने संघर्ष करके कर चढ़ा, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लोग कहते हैं कि हमारे जो शीर्ष पे बैठे हैं वो भी ओबीसी हैं, लेकिन वो नहीं सोचते ओबीसी के लिए। नहीं, वो मन से ओबीसी नहीं है, वो चुनाव के लिए ओबीसी हैं, मन वचन कर्म से ओबीसी नहीं है। अगर होते तो इसी नारे को लगा के आए थे कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे, लेकिन कल जब मंडल दिवस था तो एक शब्द मुंह से नहीं निकला। इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चुनावी ओबीसी हैं, ना कि ओबीसी समाज के हितैषी। हमारे संग चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने बहुत जो बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होंगी। जिसमें हिम्मत है वो रोक ले, जिसमें दम है वो बगावत करे, विरोध करे। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू करा के रहेंगे। और 15% अतिरिक्त आरक्षण अति पिछड़ी जातियों को, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, नुनिया, चौहान, विश्वकर्मा, सैन, वो तो कहते हैं कि दिलाकर ही रहेंगे। वो तो कहते हैं मैंने महिलाओं को भी आरक्षण दिया है। हाँ, सबको मैं दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, वो कहाँ तो संविधान के जो उद्देश्य हैं, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, उनमें जो अवसर दिए गए हैं कमज़ोर वर्गों की तरक्की के लिए, आर्टिकल 340 में जो अवसर हैं, आर्टिकल 15(4), 16(4)A में जो अवसर है, ये तो उसकी देन है। ये सरकार अगर देना चाहती तो निजीकरण थोड़ा ही करती। ये तो जो मिला है उसको छीनने का काम कर रही है। सारे संस्थानों का निजीकरण करके जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर रही है, और प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से ये चंदा दंदा का खेल चल रहा है, इससे तो SC ST OBC जो है जब हाथे पे आ गए हैं। अब पूछो इनसे कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों जो है SC ST OBC के जजों को क्यों नहीं आप अवसर दे रहे हैं? आपने 33 से बढ़ा के 37 कर दिया। अभी बिल लेके आए थे आप 2 दिन पहले, तो उनमें SC ST OBC को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया बताओ? केंद्रीय सचिवालय में कितने SC ST OBC के बताओ? तो जवाब नहीं है सरकार पे, सरकार का हिसाब करेंगे और ये होना ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसमें जितना जोर है दम लगाए। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिश है, और अति पिछड़े वर्ग को 15% आरक्षण दिला के रहेंगे। न्यायपालिका में भी आरक्षण लेके रहेंगे, ठेकेदारी में भी जो है सरकारी ठेकों में भी आरक्षण लेके रहेंगे, और राजनीतिक आरक्षण भी जैसे SC ST को मिला है, OBC को भी विधानसभा और लोकसभा में लेकर रहेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। और कीजिएगा, हमारे संग चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण लेके रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आप बताइएगा जरूर। नमस्कार।